हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केएनई एकेडमी में सीटीईटी जनवरी 2024 क्लासेस शुरू हो चुकी है, जहां आप सभी को पेड कोर्स जैसा ही क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इसका फायदा उठा सके। और अपने साथियों तक हमारे केएनई एकेडमी को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी यहाँ से फायदा उठा सके। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 2 में गद्यांश और पद्यांश को लेकर के बात करने वाले हैं। इससे पूर्व हिंदी के क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने गद्यांश और पद्यांश के बारे में बात किए थे। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर के उस क्लास को भी देख ले। फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग गद्यांश की तरफ। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं, स्कूल नहीं जाते। दूसरा समूह ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई सहायता नहीं करते। उनसे गणना के वो इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है, मौखिक गणना या मनगणित गणना का प्रयोग बहुत कम किया बनिस्बत उनके जो दुकानदार थे। स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए जरूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती है। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में सहायता करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पैराग्राफ को पढ़ लिए, अब चलते हैं प्रश्न की तरफ और उसके उत्तर को हम लोग चयन करेंगे। सही है। प्रश्न संख्या 1, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? दुकानदारी से, सामाजिक विज्ञान से, गणित से, भाषा से। तो फ्रेंड्स, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन गणित विषय से जुड़ा हुआ था। किससे? गणित विषय से जुड़ा हुआ था। किससे फ्रेंड्स? गणित विषय से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, गणित विषय से जुड़ा हुआ था। सही है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 में। किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज्यादा प्रयोग किया? जो दुकानदारी करते हैं, जो केवल स्कूल जाते हैं, जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते हैं और ना ही स्कूल जाते हैं, जो स्कूली बच्चे दुकानदार नहीं हैं, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, देखते हैं क्या सही आंसर होगा। उनसे गणना के वो इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है, मौखिक गणना या मनगणित गणना का प्रयोग बहुत ही कम किया बनिस्बत उनके जो दुकानदार थे, यानी बनिस्बत उनके जो दुकानदार थे। तो फ्रेंड्स, किसने पढ़ी मौखिक गणना का ज्यादा प्रयोग किया? दुकानदार, जो दुकानदारी करते हैं। कौन? जो दुकानदारी करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, जो दुकानदारी करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है। क्या? अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है, बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। केवल दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। बच्चों को गणित सीखनी चाहिए, बच्चों को गणित सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग इसका सही आंसर क्या है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए जरूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। यानी जो है ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया गया है,
बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में आपको जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। यानी बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में पराया गलती नहीं करते हैं क्योंकि जो दुकानदार बच्चे हैं वो हिसाब लगाने में गलती नहीं करेंगे पराया क्योंकि वे जन्म से ही बहुत दक्ष हैं, वे कभी गलती नहीं करते, वे गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी। इससे उन्हें क्या, माता पिता से डांट पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। क्या होता है, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर बहुत अच्छा होता है, बहुत खराब अच्छा होता रहता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर 2, खराब अच्छा होता रहता है। क्या होता है, खराब अच्छा होता रहता है। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को संकुचित कर सकता है, सीमित कर सकता है, बनाने में सहायता भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है, बनाने में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, देखते हैं क्या सही आंसर होना चाहिए इसका सही आंसर होना चाहिए। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बढ़ाने में सहायता करते हैं वहीं उस ज्ञान को संकुचित और सीमित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होना चाहिए 3। क्या है, बनाने में सहायता भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। सही है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में। मनगणित का अर्थ क्या है। मनगणित का अर्थ जानते हैं। मन ही मन हिसाब लगाना कठिन गणित है। उसके बाद मनगणित से है, मनपसंद से है। तो मनगणित का जो अर्थ है फ्रेंड्स वो है मन ही मन हिसाब लगाना। क्या है, वो है मन ही मन हिसाब लगाना। मनगणित का अर्थ मन ही मन हिसाब लगाना। अब चलते हैं हम लोग पद्यांश की तरफ यानी पोयम के तरफ। पोयम को पढ़ते हैं और उसके प्रश्नों को देखते हैं। सही है। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है, और फिर बेचैन हो जगता ना सोता, जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूँ, मैं चुका हूँ देख मनु को जन्मते मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते। इसको किसने लिखे हैं, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं। सही है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 की तरफ। कौन शिवम उलझने पैदा कर फंसता है। अनोखा जीव, आदमी, गगन का चांद, मनु। तो फ्रेंड्स कौन शिवम उलझने पैदा कर फंसता है, एक आदमी जो है खुद ही उलझने करके फंस जाता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। अनोखा जीव का समानार्थी अर्थ क्या है। अनोखा जीव का समानार्थी है एक विशेष प्रकार का जानवर, उलझन पैदा करने वाला, एक विशिष्ट शारीरिक रचना वाला प्राणी और एक विशिष्ट प्राणी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का विशिष्ट प्राणी। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। चांदनी का क्या पर्यायवाची नहीं है। कौमुदी, चंद्रिका, ज्योत्सना और अंशुमाली। तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 ज्योत्सना। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। उपरोक्त पद्यांश में मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। उपरोक्त पद्यांश में मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। चांदनी के लिए, आदमी के लिए, चांद के लिए, स्वपन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका 3 जाकर के चांद के लिए उपयोग किया गया था मैं। ठीक। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में। बेचैन में उपसर्ग क्या है। बेचैन में जो है उपसर्ग क्या है, चैन, ऐने, बेच, बे। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा बै। बेचैन में उपसर्ग बै है। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देखते हैं। तुझसे का आशय है। तुझसे का आशय है तुझे, तेरे को, तेरे जैसे को, तुझसे या तुमको, तुमसे। तो फ्रेंड्स इसका भी सही आंसर होगा आपका जाकर के, इसका भी सही आंसर आप लोग का होना चाहिए मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 3। क्या ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होना चाहिए, तेरे जैसे को। तुझसे का आशय
तेरे जैसे को ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होना चाहिए। फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज के वीडियो में गद्यांश और पद्यांश के 15 क्वेश्चंस को देखे और उनके आंसर दिए। इसी प्रकार से हम लोग एक और वीडियो में हम लोग गद्यांश और पद्यांश के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पेडागोजी को स्टार्ट करेंगे हिंदी। सही है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।